हाँ जी बच्चों कैसे हो आप सभी। तो बहुत सारे बच्चे जैसे ही जब से फॉर्म निकले हैं तो फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन की डॉक्यूमेंट क्या कुछ कैसे चाहिए, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट बता देती हूँ कि आपको क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप अपना फॉर्म सेल्फ भर रहे हैं तो केयरफुली भरना, ठीक है। और दूसरी बात कि एक बार जब आप फॉर्म वगैरह सबमिट कर दोगे तो दोबारा चेंज नहीं होगा वो। फिर यूनिवर्सिटी की मर्जी है कि वो आपके पास में निकालती तो है, फॉर्म एडिटिंग का ऑप्शन आता तो है ही, वो बाद में, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो आप चेंज कर सकते हो बाद में, लेकिन आप गलत भरेंगे नहीं फॉर्म, सबसे पहली बात तो। अब वेबसाइट कौन सी है? admission.elwas.in, इस वेबसाइट पे फॉर्म भरेंगे, admission.elwas.in, ठीक है। अब ये वाली क्या बोलते हैं, आप प्रोस्पेक्टस के ऊपर ही आपको मिल जाएगी ये वाली वेबसाइट का लिंक भी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ये इस वीडियो के। अब देखो, रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए फैमिली आईडी, जिसको इसने रिप्रेजेंट किया है किस नाम से? ट्रिपल पी के नाम से भी रिप्रेजेंट किया है, परिवार पहचान पत्र के नाम से भी रिप्रेजेंट किया है। तो पी ट्रिपल पी या फिर फैमिली आईडी एक ही बात है, एक तो ये चाहिए। उसके बाद में हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट है, चाहे वो जनरल का कैंडिडेट है, चाहे वो ओबीसी का कैंडिडेट है, चाहे एससी का। पहले मैं कॉमन बात चीज़ों की बात कर रही हूँ जो चाहिए ही चाहिए। तो एक अपने पास में हो गया हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। क्या हो गया? हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। एक आपकी चाहिए फ़ोटो, उसके बाद में सिग्नेचर, फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। क्या चाहिए? आधार कार्ड, तो ये चाहिए। अब देखो परिवार पहचान पत्र आईडी आर एडिटेड बाय द कैंडिडेट, देन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज हर। मान लीजिए कि फॉर्म भर दिया आपने सारा का सारा, लेकिन बाद में आप पहचान पत्र जो है अपना ये परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में बाद में किसी टाइप की एडिटिंग वगैरह करवाते हो, तो द कैंडिडेट हैड टू सबमिट द अपडेटेड पहचान पत्र आईडी एट द अर्लीस्ट इन द ऑफिस ऑफ आईपीवीएस लुआस। तो बाद में आपको उसकी कॉपी जो है वो लुआस के ऑफिस में सबमिट आपको करवानी पड़ेगी, अगर आप बाद में चेंज करवाते हो तो। चेंज नहीं करवाते दैट्स इट, एक बार चली गई चली गई। उसके बाद में देखो, द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन हर बिफोर द लास्ट डेट अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं, अब देखो इसके अंदर 10th की डीएमसी आपको लगेगी, 12th के डीएमसी आपके लिए चाहिए, 10th 12th के डीएमसी साथ में ले जाना, मार्क्स वगैरह फिल होंगे, ठीक है। तो ये 10th 12th के डीएमसी जरूर आप ले लेना, क्योंकि इसमें ओरिजिनल नेम वगैरह ये सब। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रजिस्टर्ड बाय द कैंडिडेट विद हिज हर मोबाइल ओटीपी, देयरफॉर कैंडिडेट विल यूज हिज अर्लियर मोबाइल नंबर ओनली। यानी कि देखो ओटीपी आएगा तो अभी जो आपका करंट में मोबाइल नंबर चल रहा है उसी का ही आपने यूज करना है, जो बाद में भी आपको काम में आएगा। अच्छा, उसके बाद में बीसीबी बीसीए, कैंडिडेट मस्ट अपलोड लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट इशूड ऑन और अप। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट बीसीए है या फिर बीसीबी है, तो उनका जो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट है, ये लिख रखा है लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, कितना लेटेस्ट होना चाहिए? 1/4/2026। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, अप्रैल मई जून जब मर्जी, ठीक है। यानी कि मार्च का भी नहीं चलेगा, चाहे वो 31 मार्च का ही क्यों नहीं बना हुआ, ठीक है। द सेक्शन, उसके बाद में देखो, द सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड क्लास अर्निंग हैव 8 लाख पर एनुअल शैल बी कंसिडर्ड एज क्रीमी लेयर। यानी कि जिसकी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में अगर 8 लाख तक की इनकम है उसको क्रीमी लेयर में काउंट होगा। ये बीसी बी की, शायद बीसीबी की ये एक मतलब प्रोसेस होता है, किसका होता है? बीसीबी का। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन हर आफ्टर 1/4/2026, एससी डीएससी कैंडिडेट मस्ट अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। यानी कि जो एससी डीएससी कैंडिडेट हैं उनको भी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि एससी और डीएससी के कैंडिडेट हैं, जो एससी और डीएससी के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या चाहिए? एससी और डीएससी, अरे यार क्या हो रहा है,
एससी और जो डीएससी के कैंडिडेट हैं, एससी और डीएससी के कैंडिडेट, उनको क्या चाहिए, एक उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लेटेस्ट। सिमिलरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हो, कि डिसेबिलिटी वाला जो कैंडिडेट है उसका भी क्या होना चाहिए भाई, सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिविल सर्जन से सर्टिफाइड जो है वो होना चाहिए। अब देखो, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग, जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कलर्ड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि ओरिजिनल ही लेके आने, आप ऐसे नहीं कलर्ड फोटोकॉपी निकलवा के लेके, नहीं। 2 sets of self-attested photocopies of original document and 2.0 size। ये तो मैं बाद में भी बता दूंगी, ये तो सिलेक्शन के बाद की बातें हैं कि आपको क्या कुछ लेके जाना है। जो फॉर्म में लेके जाना है, मतलब जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, 10th 12th की डीएमसी, परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये जरूरी होने चाहिए। और जो बीसीए बीसीबी कैंडिडेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ में इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। और जो एससी कैंडिडेट है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि एसेट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड ऑनर आफ्टर 1/4/2026 एससी डीएससी कैंडिडेट के पास में भी होना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, जो अलग अलग कैटेगरी से करते हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट की वीडियो सारी की सारी मैंने बना दी है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार यूट्यूब पे ही कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी बैचेज की इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको दे ही दी थी। बैचेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता ही दिया था। बैचेस देखिए, आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो कि भाई देखो, तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज 799 रुपये की है, कैप्सूल कोर्स 1599 रुपये का है, बुक जो है अपनी 520 रुपये की है, और अगर ये फुल पैकेज चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो ये 3599 रुपये का है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 3000, यहाँ आके आप टेस्ट दे सकते हो चाहे आप कहीं से भी हो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 3000 की रहेगी स्पेशली, और ऑफलाइन बैच जो है वो 10,000 का इन सभी चीज़ों के साथ में आपके पास में अवेलेबल रहेगा। तो होप सो आप जो अपना नंबर है इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नंबर है 9812630162। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।